नमस्कार मित्रों, आज हम भारत के प्रमुख युद्धों पर चर्चा करेंगे। प्रयास किया गया है कि सभी युद्ध एक साथ शामिल कर दिए जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के इतिहास में जो प्रमुख युद्ध हुए हैं उनके। पहला युद्ध दसराग युद्ध। देखिए, दसराग युद्ध, ठीक है ना। परुषणी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। भरत कबीले का मुखिया था सुदास और उसके गुरु थे वशिष्ठ। उसने हराया 10 राजाओं के समूह को जिनके गुरु थे विश्वामित्र। इन 10 राजाओं में 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। तो दसराग युद्ध कहाँ हुआ? परुषणी या रावी नदी के तट पर। किसके किसके बीच? सुदास और 10 राजाओं के बीच। सुदास और 10 राजाओं के बीच। 10 राजाओं के गुरु थे विश्वामित्र, सुदास के गुरु थे वशिष्ठ, ठीक है ना। इसमें विजय किसकी हुई मित्रों? तो जिस पे टिक रहेगा उसकी क्या हुई है? विजय हुई है। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अपनी स्लाइड में ऐसा है कि जो विजेता हो, कभी भी आप युद्ध के बारे में नोट्स बनाइए तो ऐसे बनाइए कि जो विजेता हो उसका नाम पहले लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है सुदास वर्सेस 10 राजाओं का समूह, तो पहले नाम किसका है? सुदास का। तो जीता कौन होगा? सुदास। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो विजेता का नाम पहले और हारने वाले का नाम बाद में रखिए। चलिए मित्रों, दूसरा युद्ध देखते हैं। हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम नदी का युद्ध, और उस समय झेलम नदी को वितस्ता नदी कहा जाता था, या वितस्ता का युद्ध। ये कब हुआ मित्रों? 326 बीसी और एडी दो कॉन्सेप्ट होते हैं। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मीन्स ईसा पूर्व। बिफोर क्राइस्ट मीन्स ईसा पूर्व। और एडी होता है एनो डोमिनी, मीन्स ईसवी। तो ध्यान रखिएगा, बीसी मतलब ईसा पूर्व और बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, और एडी का मतलब एनो डोमिनी यानी आफ्टर क्राइस्ट यानी ईसवी, ठीक है ना। तो बीसी ईसा पूर्व को कहते हैं और एडी ईसवी को कहते हैं। तो देखिए 326 बीसी में सिकंदर और पुरु के बीच हुआ था। सिकंदर और पुरु के बीच में हुआ था। कौन जीता था? तो इसमें सोचना नहीं है, पहला नाम जिसका बोलेंगे वही जीता रहा होगा। कौन? ऐसे ही बनाइए कि जो विजेता है उसका नाम पहले लिखिए। तो सिकंदर जीता था। कौन जीता था? सिकंदर। अगला युद्ध देखते हैं मित्रों, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध, तो देखिए कलिंग के युद्ध की जब हम चर्चा करते हैं तो ये 261 बीसी में हुआ था। अशोक महान और कलिंग साम्राज्य, वहाँ पे एक अल्पवयस्क राजा बनाया गया था जिसका नाम था पुराशुभ। उस राजा का नाम क्या था? पुराशुभ। इन दोनों लोगों के बीच में हुआ, ठीक है ना। और जीता कौन? तो महान कभी हारते नहीं हैं। बाबर, अशोक महान कभी नहीं हारा, अकबर महान कभी नहीं हारा, सिकंदर महान कभी नहीं हारा, विक्टोरिया महान कभी नहीं हारी। तो इतिहास में ये ध्यान रखिएगा, जिसका नाम महान है वो कभी हारा नहीं है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जिसका नाम पहले लिखा जाता है वही विजेता होगा। इसी तरह से ध्यान रखना है, जिसका नाम पहले लिखा है वही विजेता होगा। अब अशोक ने युद्ध कब किया? शासक बनने के 8वें वर्ष में। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी युद्ध के बाद अशोक का क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया। इसी युद्ध के बाद अशोक का क्या हुआ? हृदय परिवर्तन। और उसने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है ना। और किससे दीक्षा लिया था बौद्ध धर्म की? उपगुप्त से दीक्षा ली। किससे दीक्षा ली? उपगुप्त से दीक्षा ली। किसने? अशोक ने। कलिंग था कहाँ पे? तो जो वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र है उसी को क्या कहा जाता है? कलिंग कहा जाता है। जो वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र है उसे कलिंग कहा जाता है। चलिए मित्रों, अगले युद्ध की तरफ चलते हैं। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने पहली बार भारत पे हमला किया। ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने पहली बार भारत पर हमला किया। पहला हमला तो था साइरस द्वितीय का, लेकिन वो असफल हो गया था। साइरस द्वितीय का था, लेकिन वो क्या हो गया था? असफल हो गया था। सफल हमला किसने किया? हखमनी वंश का ही शासक था, जिसे हम लोग दारा प्रथम कहते हैं या डेरियस प्रथम कहते हैं। तो पहला सफल हमला किसका रहा? डेरियस या दारा प्रथम का। हालांकि इसके पूर्व ही साइरस द्वितीय हमला कर चुका था। चलिए मित्रों, फिर कह रहा है भारत पर पहला मंगोल आक्रमण।
मंगोल आक्रमण 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने किया था। किसने किया था? चंगेज खान ने किया था। वह भारत की सीमा तक पहुंचा था। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। तो 1221 में जब चंगेज खान ने भारत की सीमा तक हमला किया तो उसमें शासक कौन था? इल्तुतमिश था। हालांकि चंगेज खान भारत के अंदर नहीं आया था। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। भारत पर हुणों का पहला हमला, भारत पर हुणों का पहला हमला अगर हम देखेंगे, भारत पर हुणों का पहला हमला देखेंगे तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। लगभग 458 AD में हुआ था। गुप्त वंश का शासनकाल यही है और ये भी क्या रहा था? असफल रहा था। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर दिया था। स्कंदगुप्त ने क्या कर दिया था? हुणों को पराजित कर दिया था। ठीक है ना। फिर है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। 712 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है। कहाँ पे? सिंध के शासक दाहिर पर हमला करता है। और विजय किसकी होती है? मैंने अभी आपसे कहा है कि विजेता का नाम पहले लिखिएगा। किसकी होती है? मोहम्मद बिन कासिम की होती है। और इस लड़ाई को सिंध की लड़ाई भी कहते हैं या रावर का युद्ध भी कहते हैं। इसी में दाहिर की पत्नी जो थी, दाहिर की पत्नी थी रानी बाई, उसने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। जौहर किया था। रानी बाई ने क्या किया था? जौहर किया था। ठीक है ना। ये भारत में जौहर करने का पहला साक्ष्य मिलता है। दाहिर की पत्नी रानी बाई ने क्या कर लिया था? इस युद्ध के बाद जौहर कर लिया था। चलिए मित्रों अगला देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष। तो जानते हैं कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर हुआ था 7वीं से 9वीं शताब्दी तक। कब से कब तक? 7वीं से 9वीं शताब्दी तक। कन्नौज के लिए 3 राजपूत वंशों ने लड़ाई लड़ी। 3 राजपूत वंशों ने लड़ाई लड़ी। किसके लिए? कन्नौज पर कब्जा करने के लिए। गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये तीनों राजपूत शासक होते थे। गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। यह लंबा युद्ध चलता रहा और अंतिम विजय किसकी हुई? गुर्जर प्रतिहारों की। अंतिम विजय किसकी हुई? गुर्जर प्रतिहारों की। इसीलिए देखिएगा गुर्जर प्रतिहार सबसे पहले लिखे गए हैं। इस पर टिक भी किया गया है। सब पहले अंतिम विजय किसकी रही? गुर्जर प्रतिहारों की रही। ठीक है मित्रों आगे देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर, ये महमूद गजनवी था कहाँ का रहने वाला? तुर्की का, तुर्क था। ये कैसा सा सॉरी ये क्या था? अरब था। तुर्क समुदाय से बिलोंग करता था। और इसने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? 17। पहला 1000 ईस्वी में सिंध के बाहरी प्रांतों में हुआ और 16वां इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है 1025 ईस्वी में। इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और यहीं पे उपाधि लेता है कौन सी? बूत सिकन की। उस समय गुजरात का शासक सोलंकी वंश का भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम। तो जब सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ तो उस समय कौन था? भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम था। और यह उसका 16वां हमला था। किसका? महमूद गजनवी का। ठीक है मित्रों अगला देखते हैं। तराइन। तराइन है हरियाणा में। ध्यान रखेंगे तराइन किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। तराइन किस राज्य में है? हरियाणा में। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। कौन जीता? जिसका नाम पहले रखे हैं पृथ्वीराज चौहान। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में इसमें कौन जीता? तो मोहम्मद गोरी। और पृथ्वीराज चौहान की क्या कर दी गई? हत्या। पृथ्वीराज चौहान की क्या कर दी गई? हत्या। ठीक है ना। फिर देखिए तराइन का तीसरा युद्ध भी मिलता है 1215 ईस्वी में। इल्तुतमिश और कुबाचा तथा यल्दौज की मिलीजुली सेना के बीच हुआ। जीता किसने? इल्तुतमिश ने। जिसका नाम पहले होगा वही क्या होगा? विजेता होगा। ठीक है मित्रों इसी पैटर्न में लिखना सीखिए। जिसका नाम पहले होगा वही क्या होगा? विजेता होगा। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच। इसमें भी जीत किसकी हुई? मोहम्मद गोरी की। किसकी हुई? मोहम्मद गोरी की। ये चंदावर है कहाँ? तो यूपी में है, कन्नौज के पास। कहाँ पे है? यूपी में, कन्नौज के पास। चित्तौड़ का युद्ध हुआ था 1303 में। आपने फिल्मों में देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के बीच हुआ था। ठीक है ना। कब? 1303 ईस्वी में। जीता कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जिस पे टिक किया गया है वो विजेता है। और ध्यान रखें युद्ध में हमेशा जीतने वाले का नाम पहले लिखिए। घटौली का युद्ध
1518 में हुआ मेवाड़ के राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो जीता कौन? इब्राहिम लोदी। कौन जीता मित्रों? घटोली युद्ध में इब्राहिम लोदी। अगला युद्ध देखते हैं, पानीपत का पहला युद्ध। तो ध्यान रखिएगा, पानीपत भी किस राज्य में है? तो पानीपत भी हरियाणा में है। पानीपत भी कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ 3 युद्ध हुए। पहला 1526 में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसका परिणाम क्या हुआ? बाबर, पहले तो याद रखिएगा, बाबर ने युद्ध की तुलगुमा पद्धति का प्रयोग यहीं किया था। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, यहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगल वंश की स्थापना हुई इस युद्ध के बाद, ठीक है ना। फिर देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच। जीता कौन? अकबर, क्योंकि महान कभी हारते नहीं हैं। फिर देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ ईरान का शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। जीता कौन? अहमद शाह अब्दाली। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जिसका नाम पहले लिखिए, जीतने वाले का नाम ही क्या कीजिए? पहले लिखिए। चलिए मित्रों, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, इस युद्ध के 3 नाम मिलते हैं। तालीकोटा का युद्ध, या राक्षस तंगड़ी का युद्ध, या बन्नी हट्टी का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, या राक्षस तंगड़ी का युद्ध, या बन्नी हट्टी का युद्ध। 1565 ईस्वी में हुआ, जिसमें बहमनी राज्य के सभी साम्राज्य के सभी शासक मिल गए। बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ये सब मिल गए। और इन्होंने किससे युद्ध लड़ा? विजयनगर के शासक राम राय से। और परिणाम क्या हुआ? ये जीत गए, ठीक है ना, जीत गए और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इसी के साथ याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर प्लस बुक्का ने की थी। स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की। तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। तो राक्षस तंगड़ी का युद्ध क्लियर है मित्रों। मुस्लिमों की संयुक्त सेना ने विजयनगर के राजा राम राय को पराजित किया और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इसी के साथ साथ ध्यान रखते हैं कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। हरिहर प्रथम पहला शासक बना। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा हुआ था। उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए मित्रों, तैमूर द्वारा दिल्ली का कत्लेआम कब किया गया? 1398। तैमूर भारत कब आया था? 1398 में उसने दिल्ली का कत्लेआम किया, ठीक है ना। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच। जीता कौन? बाबर। सबके बारे में आप जानते हैं, किसने जीता? बाबर। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच। जीता किसने? मेदिनी राय ने। किसने जीता? मेदिनी राय ने, ठीक है ना। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर ने अफगानों को हराया। जिनका नेता क्या था? कौन था? महमूद लोदी। जिनका नेता कौन था? महमूद लोदी था, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। जीता कौन? शेरशाह सूरी। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। और हुमायूं का यहीं से पतन हो गया, ठीक है ना। और गद्दी पे कौन बैठ गया? शेरशाह सूरी। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540, शेरशाह सूरी और हुमायूं। जीतने वाले का नाम पहले रहेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ। जीता कौन? मान सिंह। कौन जीता? मान सिंह। यानी अकबर की विजय हुई। किसकी विजय हुई? अकबर की विजय हुई, ठीक है मित्रों। अब देखिए अहमदनगर का युद्ध 1600 ईस्वी में अकबर और अहमदनगर की शासिका चांद बीबी के बीच हुआ। जीता कौन? अकबर, क्योंकि महान कभी हारते नहीं हैं। फिर देखिए सर, असीरगढ़ का युद्ध, ये अकबर का अंतिम युद्ध था। 1601 ईस्वी में अकबर ने मियाँ बहादुर को हराया, ठीक है ना। ये ध्यान रखते हैं कि अकबर के जीवन का अंतिम अभियान कौन सा था? असीरगढ़ का युद्ध। अकबर की गुजरात विजय 1572 में हुई। अकबर पहला मुगल शासक था जिसने समुद्र देखा। एक प्रश्न ऐसे आ चुका है वनडे टाइप में, समुद्र देखा। पहला मुगल शासक था जिसने समुद्र देखा। और इसकी विजय कब हुई? 1572 में। इसी उपलक्ष्य में आगे चलकर फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किसकी स्थापना की? बुलंद दरवाजे की। किसकी? बुलंद
दरवाजे की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बुलंद दरवाजे की स्थापना। कई बार आ चुका है कि अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे की स्थापना की थी? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। चलिए सर, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ। खजुआ का युद्ध 1659 में औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ। देवराई का युद्ध 1659 में ही औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ। जीता कौन? तीनों में अकबर, औरंगजेब ही जीता था। और इस युद्ध, पूरे सभी युद्धों को कहा जाता है उत्तराधिकार के युद्ध। किसके युद्ध? उत्तराधिकार के युद्ध। तो उत्तराधिकार के सभी युद्धों में कौन जीता था? औरंगजेब। याद रखेंगे, सामूगढ़ 1658, खजुआ 1659 और देवराई 1659। औरंगजेब जीता सभी में, ठीक है ना। अब है स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ। कौन जीता? अंग्रेज। 1612 ईस्वी में। कब हुआ सर? 1612 ईस्वी में। कौन जीता? अंग्रेज। नादिर शाह द्वारा दिल्ली का कत्लेआम कब किया गया? 1739 में। एक बार कत्लेआम तैमूर द्वारा किया जाता है, 1398 में एक बार किया जाता है नादिर शाह के द्वारा 1739 में। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं प्लासी का युद्ध 1757 में क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। जीता कौन? क्लाइव। ऐसे सीट बनी हुई है कि जीतने वाले का नाम क्या है? पहले रखा गया है। आप भी इसी तरह से बनाएं। फिर देखेंगे बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इसमें अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन लड़ रहा था? बंगाल का नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। ये तीनों मिलकर के लड़ रहे थे। तीनों मिलकर के लड़ रहे थे। रिजल्ट, और अंग्रेजों की तरफ से ना हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। विजय अंततः किसकी हुई? अंग्रेजों को ही हुई। अंग्रेजों की हुई। अब देखिए, जब विजय हो गई अंग्रेजों की तो उन्होंने 1765 में क्लाइव ने 2 संधियाँ की। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों ने की, और इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ अंग्रेजों ने इलाहाबाद की दूसरी संधि की। तो याद रखेंगे, पहली 12 अगस्त 1765 अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 अंग्रेज और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। देखिए, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था जबकि शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। ध्यान रखेंगे, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ। 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच। डच कहाँ से आए थे? नीदरलैंड से आए थे। और यहाँ से डचों का शक्ति समाप्त हो गई। इसका परिणाम क्या हुआ? डचों की शक्ति भारत से क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक है ना, डचों की शक्ति क्या हो गई? भारत से समाप्त हो गई। किस युद्ध के बाद? बेदरा के युद्ध के बाद। चलिए मित्रों, आगे देखते हैं वांडीवास का युद्ध। ये कर्नाटक के युद्ध का ही एक पार्ट था और 1760 में लड़ा गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। जीता कौन? अंग्रेज। जीता कौन? अंग्रेज। हमेशा आदत डालिए कि जो जीतेगा उसका नाम पहले बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, चौथा मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में वेलेजली और टीपू सुल्तान के बीच में। जीता कौन? वेलेजली। और टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर मारा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे अंग्रेज मैसूर युद्ध में 1799 में श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारा गया। ठीक है मित्रों, फिर देखते हैं चिलिया वाला युद्ध अंग्रेजों और सिखों के बीच हुआ था 1849 में। इसमें भी अंतिम विजय किसकी रही? अंग्रेजों की रही। ठीक है मित्रों, फिर आगे देखते हैं। अब भारत चीन युद्ध। युद्ध क्या हुआ था हमारे ऊपर? अक्टूबर 1962 में चीन ने हमला किया था। ठीक है ना, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहे थे। पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ कई बार हमले किए, 1947, 1965, 1971, 1999। 1999 वाले को हम कहते हैं कारगिल युद्ध। क्या बोलते हैं? कारगिल युद्ध। सब में कौन जीता? हम जीते। सब में कौन जीता है? हम ही जीते हैं। फिर भी लतखोर देश है, मानता नहीं है। ठीक है सर। अब देखिए, अंग्रेजों और मैसूर के बीच कितने युद्ध हुए? 4 हुए। कितने हुए मित्रों? 4। पहला हैदर अली और अंग्रेजों के बीच संधि हो गई। दूसरा, हैदर अली शुरू में लड़ा, बाद में क्या हुआ? जब हैदर अली मर जाता है तो टीपू सुल्तान आ जाता है। इसका भी रिजल्ट हुआ संधि के रूप में। 1799 में 90 में तीसरा शुरू हुआ।
इसमें टीपू और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, इसमें भी संधि हुई। और 1799 जो अंतिम था, इसमें टीपू और वेलेजली के बीच युद्ध हो रहा था, ये गलत लिख दिया गया है। इसमें विजय किसकी हुई? वेलेजली की, और टीपू क्या हो गया? मारा गया। टीपू क्या हो गया? मारा गया। ठीक है सर। अब यहाँ याद रखेंगे 4 युद्ध हुए थे। अंतिम 1799 में जिसमें टीपू की मृत्यु हुई, उसे किसने हराया? वेलेजली ने हराया। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। रणथंभौर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और हमीर चौहान के बीच हुआ था। जीता कौन? खिलजी, 1301 में। अंग्रेजों और सिखों के बीच कितने युद्ध हुए? 2 हुए। पहला हुआ 1845-46 अंग्रेज और सिख के बीच हुआ, जीता कौन? अंग्रेज। दूसरा 1848 में अंग्रेज और सिख, यहाँ सिखों का पतन हो गया। यहाँ से सिखों का क्या हो गया? पतन हो गया। ध्यान रखेंगे सिख वंश का संस्थापक रणजीत सिंह, जो कि किस वंश से थे? किस मिसल से? सुकरचकिया मिसल थे। ये कई परीक्षा में आ चुका है कि महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो सुकरचकिया मिसल से था। ठीक है ना। और इनके इस वंश के अंतिम शासक दलीप सिंह। अंतिम शासक कौन सर? दलीप सिंह। फिर है, आगे देखते हैं, अंग्रेजों और अफगान के बीच में कितना युद्ध हुआ? 3 युद्ध हुआ, लेकिन अंग्रेजों को कभी इसमें पूर्णतः विजय नहीं मिली। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को कभी पूर्णतः विजय नहीं मिली, पूर्णतः विजय नहीं मिली। ठीक है मित्रों, आपके पेपर में आना होगा तो ये पूछेगा कितने अंग्रेज अफगान युद्ध हुए? तो 3। फिर है अंग्रेज मैसूर युद्ध कितने हुए? ये गलत लिख दिया गया है, अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध होगा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कितने युद्ध हुए? 3 हुए। अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध कितने हुए सर? 3 हुए। और तीनों का अंतिम रिजल्ट रहा 1763 में, जब पेरिस की संधि हो गई तो यहाँ से युद्ध समाप्त हो गए। अंतिम तीसरे वाले युद्ध को कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। तीसरे वाले को हम क्या बोलते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध, जो 1756 से 1763 तक लड़ा गया था। इसको ध्यान देंगे कि अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी किसके बीच रहेगा मित्रों? अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। कितने युद्ध? 3 युद्ध। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है ना, ये मोटा मोटी आपके युद्ध हो गए। अब एक तरीका सीखिए मित्रों। एक बात बताना चाह रहे हैं, हालांकि ये सब करना नहीं चाहिए, आपको तैयार करना चाहिए, लेकिन इन केस अगर आप भूलते हैं एग्जाम टाइम में तो एक तरीका काम करता है। एक तरीका यह काम करता है कि आप क्या करेंगे, जिसका नाम ज़्यादा सुने हैं उसको जिता दीजिएगा। जिसका नाम ज़्यादा सुने हैं उसको जिता दीजिएगा। जैसे देखिए, भरत कबीले का नाम ज़्यादा सुने हैं तो 10 राग युद्ध में भरत कबीले को जिता दीजिए। हाइडेस्पीज युद्ध में ये बताइए, सिकंदर ज़्यादा चर्चित था कि पुरु? तो सिकंदर, उसको जिता दीजिए, क्योंकि जो जीता उसी का वंश आगे बढ़ा, जो जीता उसी का वंश आगे बढ़ा तो वो ज़्यादा चर्चा में रहेगा। तो ज़्यादा जो चर्चित है, जिसका नाम ज़्यादा सुने उसको जिता दीजिए। 99% मामले में आपका उत्तर सही हो जाता है, लेकिन ऐसा तब करना चाहिए जब आपको तैयार न हो। जब तैयार नहीं है तो हमेशा एक चीज़ देखिए, जिसका नाम ज़्यादा सुने उसको जिता दीजिए। जैसे देखिए, कलिंग का युद्ध, अशोक का नाम सुने हैं कि कलिंग का ज़्यादा नाम सुने हैं? तो अशोक का, तो किसको जिता दीजिए? अशोक को। ठीक है ना। फिर देखिए, अगर इधर युद्ध आएगा, तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीते, गोरी हारा। तराइन का दूसरा युद्ध गोरी जीता, पृथ्वीराज चौहान हारे। तीसरा युद्ध देखिए, इल्तुतमिश हैं, कुबाचा हैं, एल्दौज हैं, तो किसका नाम ज़्यादा सुने हैं? इल्तुतमिश का, तो इसको जिता दीजिए। चंदावर का युद्ध, गोरी को जिता दीजिए, क्योंकि ज़्यादा नाम किसका सुने हैं? गोरी का। चित्तौड़गढ़ का युद्ध, किसका नाम ज़्यादा सुने? अलाउद्दीन खिलजी का कि राणा रतन सिंह का? तो अलाउद्दीन खिलजी का, तो उसको जिता दीजिए। फिर देखिए घटौली का युद्ध, ठीक है ना। फिर देखिए पानीपत में बाबर का वंश ज़्यादा चला कि इब्राहिम लोदी का? बाबर का, तो जिसका नाम ज़्यादा सुने उसको जिता दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको ना गेस करने में भी हो जाता है, जिसका नाम ज़्यादा सुनेंगे उसे जिता देंगे। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए चंदेरी का युद्ध, बाबर और मेदिनी राय, तो मेदिनी राय अगर जीता होता तो उसका इतिहास पढ़ा जाता। हम किसका इतिहास पढ़ते हैं? बाबर का और उसके वंश का, यानी जीता कौन होगा? बाबर। एक गेस हो जाता है। जैसे अभी एक युद्ध हम आपको बताएं, 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध हुआ था। उसमें जैसे मान लीजिए स्वाली का युद्ध है 1612 ईस्वी में, अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में। कौन ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया? किसका नाम ज़्यादा सुने? अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों को जिता दीजिए। ठीक है ना। इसी तरह से बेदरा युद्ध में अंग्रेज और डचों के बीच युद्ध हुआ, तो किसको जिता दीजिए?
किसका नाम ज़्यादा सुने हैं, अंग्रेज़ों का कि डचों का? तो अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ों को जिता दीजिए। लेकिन तुक्का तब मारते हैं जब हमको पता न हो, ठीक है ना। ये तुक्का मारने की तकनीकी है, लेकिन इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि आप याद ही ना करें। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादा, जिसका ज़्यादा नाम सुने हैं, जो ज़्यादा चर्चित रहा है, जनरली वही जीतता है। तो जब आपको समझ में नहीं आएगा तब ऐसा तुक्का लगाइएगा। अदरवाइज सारे युद्ध इसमें इंपॉर्टेंट वाले दे दिए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट युद्ध आपको दे दिए गए हैं। आप अगर रिवाइज करना चाहेंगे तो एक रिवाइज चार्ट भी बना हुआ है, प्रमुख युद्ध QRT, ठीक है ना। एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए मित्रों, अब 326 BC, तो कौन सा युद्ध, कौन सा युद्ध? तो हाइडेस्पीज का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध। 261 कौन सा युद्ध? कलिंग का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण। 712 पहला मुस्लिम आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमण। फिर देखिए 1025 ईस्वी, 16वां आक्रमण कहाँ किया था गजनवी ने? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। 1191 तराइन का पहला युद्ध, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, 1215 तराइन का तीसरा युद्ध। फिर देखिए 1221 चंगेज खां का भारत पर आक्रमण, पहला मंगोल आक्रमण। 1301 तो अभी आपने लिखा था कि ये हमीर राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जीता था। 1303 राणा रतन को हराया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1398 तैमूर दिल्ली का कत्लेआम करता है। 1528 पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है ना। फिर देखिए 1527 खानवा का युद्ध, बाबर किसको हराता है? राणा सांगा को। 1518 एक घटौली का युद्ध, राणा सांगा किसे हराता है? राणा सांगा किसे हराते हैं बताइए? तो इब्राहिम लोदी को। फिर देखिए 1528 मेदिनी राय को हराते हैं, कौन हराता है? कौन? बाबर। मेदिनी राय को हराता है बाबर, किस युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में। फिर देखिए 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों को कौन हराता है? बाबर। 1539 चौसा का युद्ध, कौन हराता है किसे? तो शेरशाह सूरी हराता है हुमायूं को। 1540 बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, शेरशाह किसे हराता है? हुमायूं को। 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, कौन जीतता है? अकबर। कौन हारता है? हेमू। कौन हारता है? हेमू। फिर आगे जाते हैं 1572 गुजरात विजय किसकी? अकबर की। फिर देखिए 1576 हल्दीघाटी के युद्ध, अकबर किसे हराता है? राणा प्रताप सिंह को। 1565 राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या बन्नी घट्टी का युद्ध, कौन हराता है? बहमनी सेनाएं मिलकर के किसको हरा देती हैं? विजयनगर साम्राज्य के शासक को, और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। 1612 स्वाली का युद्ध, 1612 किसका युद्ध? स्वाली का युद्ध। कौन जीतता है? अंग्रेज। किसको हराकर? पुर्तगालियों को। 1757 प्लासी, क्लाइव किसे हराता है? सिराजुद्दौला को। 1759 बेदरा का युद्ध, अंग्रेज किसे हराते हैं? डचों को। 1760 वांडीवास का युद्ध, अंग्रेज किसे हराते हैं? फ्रांसीसियों को। 1764 बक्सर का युद्ध, अंग्रेज किसे हराते हैं? तो शाह आलम दोची, शुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को हराते हैं। 1761 तीसरा पानीपत का युद्ध, अहमद शाह अब्दाली किसे हराता है? मराठों को। फिर देखिए 1799 चौथा मैसूर युद्ध, जिसमें वेलेजली किसे हराता है? टीपू सुल्तान को। टीपू वहीं मारा जाता है, कहाँ? श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर। फिर 1849 चिलिया वाला युद्ध, जिसमें अंग्रेज किसे हराते हैं? सिखों को। फिर 1739 नादिर शाह द्वारा दिल्ली का कत्लेआम किया जाता है। तो देख रहे हैं मित्रों, ये रिवीजन चार्ट बहुत काम करेगा। ऐसे सोचिए, ये आपको फ़ायदा करेगा। तुरंत काटते जाइए कौन कौन सा आपको याद होता जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद मित्र।